नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की और उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डालेंगे। सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। सुरक्षा को लेकर अलर्ट प्रशासन। उत्तराखंड सीएम रिलीफ फंड समेत 10 विभागों की वेबसाइट पर साइबर हमला, बैकअप से चलाना पड़ा काम। उत्तराखंड में सोलर प्रोजेक्ट पर टैरिफ विवाद, यूईआरसी ने यूरेडा से मांगा रिकॉर्ड। 200 केवी क्षमता की 10 याचिकाओं पर हुई सुनवाई। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों पर गिरा लोहे का गाजर, 2 की मौत, निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे कर रहे थे आराम। हल्द्वानी में बिजली कटौती पर कांग्रेस का प्रदर्शन, हेमंत साहू के नेतृत्व में पुतला दहन, बिजली संकट से जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड में 91 सड़कें बंद, सबसे अधिक पिथौरागढ़ जिले में 16 मार्ग बंद, दोखीमठ चोपता सड़क धंसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बागपत से रवाना हुई देशभक्ति के रंग में रंगी कांवड़ यात्रा का अनोखा अंदाज दिखाया गया। और आपको बता दें कि 251 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ यात्रा, जो कि हर की पैड़ी से गंगाजल लेकर करीब 1 दर्जन शिव भक्त 11 फीट चौड़ी विशाल तिरंगा कांवड़ साथ लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए हैं। तिरंगे से सजी कांवड़ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और शिव भक्तों ने तिरंगा कांवड़ के जरिए राष्ट्रभक्ति, सामाजिक एकता और नशा मुक्ति का संदेश दिया है। कांवड़ियों ने यात्रा को देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर शहीदों को समर्पित किया और युवाओं को देश प्रेम का संदेश भी दिया है। सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार शिव भक्ति में डूबी नजर आई है। कनखल स्थित भगवान भोलेनाथ के ससुराल माने जाने वाले प्राचीन दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली और इसी बीच हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित अपनी पत्नी प्रज्ञा दीक्षित के साथ दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया है। डीएम ने पूजा अर्चना कर प्रदेश और जनपद की सुख समृद्धि की कामना की है। यार कहाँ टहल कर रहा है? जी आज पहला सोमवार है सावन मास का और कांवड़ मेला हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है। अलग से मजिस्ट्रेट्स और फोर्स की तैनाती की गई है। पंक्तिबद्ध तरीके से दर्शनार्थी सभी भोले भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सभी मंदिरों में पूरे जनपद में सभी जगह तैनाती की गई है। और जैसे आप देख रहे हैं कि कांवड़ मेला अब और चरम पे जा रहा है। कल भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने, कांवड़ियों ने यहाँ से जल उठाया था। अभी भी क्रिया चल रही है और आने वाले समय में हम देख रहे हैं 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स का आगमन भी शुरू हो चुका है।
उसको देखकर बैरागी पार्किंग, बंदी और लालजी वाला पार्किंग में भी व्यवस्था सुचारू की गई। सावन महीने के पहले सोमवार पर ऋषिकेश और आसपास के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। विश्व प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। महाशिव व्रत आपको बता दें कि मध्यरात्रि से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री के साथ भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करते नजर आए हैं। सावन महीने के पहले सोमवार पर देहरादून सहित प्रदेश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे और सावन महीने में सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान शिव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पर धारचूला स्थित ऐतिहासिक लिपुलेख दर्रे के माध्यम से शनिवार को साल 2026 के भारत चीन सीमा व्यापार का विधिवत शुभारंभ हो गया। भारत तिब्बत व्यापार संघ के अध्यक्ष जीवन सिंह रौकली के नेतृत्व में 16 पंजीकृत व्यापारी और 4 हेल्परों सहित 20 सदस्यीय पहला भारतीय व्यापारिक दल सफलतापूर्वक चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र स्थित मंडी पहुंचा, जहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद व्यापारिक गतिविधियां शुरू की गईं। उप जिलाधिकारी धारचूला आशीष जोशी ने बताया कि दल ने 31 जुलाई को गुंजी इमिग्रेशन कार्यालय में आव्रजन प्रक्रिया पूरी की और नाभिढांग में रात विश्राम के बाद शनिवार की सुबह लिपुलेख दर्रे से सीमा पार की। सामान के साथ चला जाएगा। खबर है देहरादून से, जहां पर पुलिस ने वाहन चोरी की गई घटनाओं को खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 11 दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सुनसान जगहों पर खड़ी वाहनों की रेकी करता था और मौका मिलते ही चोरी कर लेता था। पुलिस ने करीब 80 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपी की पहचान की और महाराणा प्रताप चौक के पास से चोरी की स्कूटी के साथ उसे पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने महंगे शौक पूरी करने के लिए वाहन चोरी करने की बात स्वीकार की है।
10 तारीख को हमारे पास जो सूचना आई थी उसमें 2 स्कूटी चोरी के बारे में पता चला था। 2 अलग-अलग स्थानों से स्कूटी चोरी हुई थी। इसके बाद एसएसपी महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके पश्चात जब सीसीटीवी कैमरास देखे गए तो जहाँ से स्कूटी उठाई गई थी उसकी वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं थे, लेकिन अन्य जो कैमरा देखे गए उसमें एक संदिग्ध मालूम पड़ा, जिसकी पहचान राकेश डबराल के रूप में हुई और इसको आसपास ढूंढा ही जा रहा था। तभी पता चला कि महाराणा प्रताप चौक के पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर इस प्रकार का व्यक्ति दिखा है। तो वहाँ पर जब टीम पहुँची तो इसे एक चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। कांवड़ मेला 2026 के दौरान शिव भक्तों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हरिद्वार पुलिस लगातार सतर्क नजर आ रही है और एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह के दिशा निर्देश पर ऊंची डीजल कांवड़ वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नारसन बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहे 12 ऊंचे डीजे कांवड़ वाहनों को आवश्यक हिदायत देते हुए वापस लौटा दिया। पुलिस का कहना है अत्यधिक ऊंचाई वाले डीजे वाहन हाई टेंशन बिजली की लाइन के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे करंट लगने जैसी गंभीर दुर्घटनाएं होने की आशंका रहती है। देखिए, इसमें जो नारसन एरिया है हमारा, वहाँ पर नोटिस बोर्ड भी लगे हैं और हमारा फोर्स भी है। और जो पहले तय हुआ था इंटरसेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में कि 14 और 12 फीट लंबाई चौड़ाई कांवड़ की, बड़ी कांवड़ की, उसको इन्फोर्स करने के लिए हमारे फोर्स है। और जो इससे बड़े डीजे वाहन उस तरीके के आ रहे हैं तो उनको फिर ये बोला जा रहा है कि निर्धारित मापदंड का बना के वो यहाँ पे लाएं। और जो पैदल कांवड़ है उसकी 6 फीट ऊंचाई है, उसका इंश्योर किया जा रहा है। कांवड़ी के ऊपर कार्रवाई भी की गई है, गाड़ी पे। देखिए, कल जो गाड़ी की तोड़फोड़ थी हरियाणा। खबर हरिद्वार से, जहां पर कांवड़ मेले के दौरान स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने तकनीक का सहारा लिया। कांवड़ पटरी मार्ग पर सोलर स्मार्ट डस्टबिन का ट्रायल शुरू किया गया है। सौर ऊर्जा से संचालित यह हाईटेक डस्टबिन कचरे को एकत्र करने के साथ उसे कॉम्पैक्ट कम जगह में स्टोर करने में सक्षम है। नगर निगम के उपनगर आयुक्त दीपक गोस्वामी ने बताया कि स्मार्ट डस्टबिन में सेंसर और कचरा दबाने की तकनीक लगी है। इसकी सामान्य क्षमता करीब 240 किलो है, जबकि कॉम्पैक्ट की मदद से इसमें लगभग 1000 किलो तक कचरा संग्रहित किया जा सकता है। केवल यह भी पहले ही है। ठीक है, अभी लगाएंगे। आप बता रहे हो वाला बट डालते रहो, हटते रहो, डालते रहो, हटते रहो। हरिद्वार के द्वारा इस बार कांवड़ मेले के अंतर्गत एक ट्रायल स्टार्ट किया गया है। हमारे जो सामान्य बिन होते हैं उससे हमको अलग एक बिन हमने बनवाया है। जेडी संस्था के माध्यम से हमने इसको डिज़ाइन करवाया है। ये क्या है कि ये सोलर स्मार्ट बिन है, ये सोलर लाइट से चलता है। इसमें सेंसर की सुविधा है और इसके अंदर कॉम्पैक्शन है, यानी कि इसका जो अभी इसके अंदर कूड़ा डाल सकते हैं वो 240 लीटर की क्षमता है, लेकिन उसमें 1000 kg तक का कूड़ा आ सकता है क्योंकि कॉम्पैक्ट होता है। तो ये हमने विशेष रूप से इसलिए बनाया क्योंकि आमतौर पे जो हमारे डस्टबिन है उसको आवारा पशु वगैरह गिरा देते थे। अब इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, इसमें स्मेल का भी सिस्टम नहीं है क्योंकि इसके अंदर पूरा बंद है, पैक है, सेंसर से खुलता है फिर बंद हो जाता है। नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोपहर वालदिया खान क्षेत्र में अचानक एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर जाने से यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। मार्ग अवरुद्ध होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और इस दौरान मार्ग से गुजर रहे कुमाऊं आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने मौके पर रुककर स्थिति का जायजा लिया। तत्काल जिला आपदा प्रबंधन, पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों को फोन कर पेड़ हटाने की और यातायात अतिशीघ्र शुरू कराने की भी बात कही है। देख पा रहे हैं कि ये जो
बल्दिया खान के पास जो हमारा रूट है, इस पर एक बड़ा पेड़ गिर गया थोड़ी देर पहले, और इसमें DCR को और आपदा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। और इसमें अच्छी बात यह है कि 15-16 मिनट में यहाँ पे जो हमारी टीम है आपदा की वो पहुँच गई थी। और जो आप पीछे देख रहे हैं कि जो कटर्स हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगले 15-20 मिनट में ये रास्ता खुल जाना चाहिए। और पब्लिक जो दोनों तरफ फंसी हुई, आपसे अनुरोध है कि आप इसमें संयम बनाए रखें। और जो काठगोदाम से ऊपर आ रहे हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि इसमें आधे घंटे के बाद आप वहाँ से ट्रैवल करें। उत्तराखंड के सल्ट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक के कथित अभद्र व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है और जनप्रतिनिधियों के आचरण पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल बिष्ट ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब सत्ताधारी दल के किसी विधायक का ऐसा रवैया सामने आया हो। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी इस विधायक के कथित अभद्र व्यवहार और बदजुबानी से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं। सर बात कर ले दो। देखिए, सल्ट के भाजपा विधायक जी ना कोई पहली बार जनता से अभद्रता नहीं करते। पहले भी उनकी अभद्रता वाले, अहंकार वाले, बदजुबानी वाले कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। भाजपा अपने बेलगाम बेजुबान विधायकों पर, मंत्रियों पर बिल्कुल भी लगाम नहीं लगा पा रही है। भाजपा के मंत्री भी उलझुल बयानबाजी करते हैं तो भाजपा के विधायकों का इससे हौसला बढ़ रहा है। अब जनता अगर अपने विधायक के पास किसी समस्या को लेकर जाती है, उस पर विधायक का जवाब चाहती है, उनसे चाहती है कि उसका समाधान करें, लेकिन उसकी समस्या को सुनने की हरिद्वार में चल रही कांवड़ मेले के दौरान गंगा घाटों पर भारी भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए तैनात स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया है। कांगड़ा घाट पर गंगा स्नान के दौरान तेज बहाव और गहरे पानी में फंसे 7 अलग अलग श्रद्धालुओं की जान SDRF के जवानों ने अपनी सूझबूझ और तत्परता से बचा ली है। खबर है उधम सिंह नगर से, जहां पर नेपाल के सीमावर्ती सुनसरी व सराहा समेत मखीश के कई इलाकों में सांप्रदायिक झड़पों के बाद तनाव बना हुआ है। हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाकर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। कई स्थानों पर प्रदर्शन, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की और अफवाहों से बचने की अपील की है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी नागरिकों से संयम बरतने की अपील करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। हामी सबैले
राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हामी तपाईहरुको सुरक्षाको लागि आएका हौँ। गएर कर्फ्युलाई पालना गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यदि कर्फ्युलाई नमाने बाहिर निस्किने, औषधि गर्ने, भिड जम्मा गर्ने हल्द्वानी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडर ने रविवार को हल्द्वानी में जनता दरबार आयोजित कर आम लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और जिससे लोगों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण भी किया जा सके। जनता दरबार में दूर दराज से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, राजस्व सहित विभिन्न जन समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा और कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडर ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया, जबकि अन्य समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो सभी की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने का हम काम कर रहे हैं। जिले के सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और एक एक समस्या का हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार हर व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास कर रही है और उसके बाद भी जो लोग कैंपों में नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए हम अलग से कैंप लगाने का काम कर रहे हैं और मैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरिद्वार की भद्राबाद थाना क्षेत्र के बठड़ी राजपूतान के निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर लोहे का गाटर गिरने से 2 कांवड़ियों की मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हादसे के बाद अब पुलिस की जांच इस बात पर केंद्रित है कि आखिर निर्माण स्थल पर सुरक्षा के इंतजामों में कहां चूकी और इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने घटना को बेहद गंभीर और दुखद बताते हुए साफ किया कि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शांतरजा चौकी थाना भाद्राबाद क्षेत्र में, वहाँ पर जो निर्माणाधीन फ्लाईओवर है उनके गाटर जो हैं वो रखे हुए थे, तो वो ऊपर से एक गाटर नीचे गिरता है और 2 शिवभक्त जो नीचे आराम कर रहे थे उनको चोट लग गई और इसमें जो है पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे जो भी हो, उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।